प्रियजनों, जय यीशु। यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार अभिवादन करता हूं। हालेलुया। आज एक विशेष दिन है। आप जानते हैं, संत पेत्रुस और संत पौलुस प्रेरितों का त्योहार। यह दिन में विशेष प्रार्थना करनी है हमें। इन दोनों महान संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के वचनों के प्रति लगाव और जीवन के दुखों में निराश न होने की कृपा, ये दोनों मांगना। आज मिस्सा में हम आपके लिए मांगे, आराधना में भी मांगे। हालेलुया। ये दिन चलने के पहले शायद आप लोग भी मांगिए। हालेलुया। शायद रात होते होते ही आपके पास आएंगे, आप अगले दिन देखेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी तब मांगना। हालेलुया। प्रियजनों, आज 29वां दिन है, 29th डे है। आज हमारी बाइबल तीर्थ यात्रा के आज हमें निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 7 और 8 और अय्यूब के 29वां अध्याय और मार्कुस के समाचार का पहला अध्याय पढ़ने के लिए है। कुछ विशेष संदेश प्रभु हमको देने के लिए चाहते हैं, उसे हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया। प्रियजनों, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 7 और वचन 3 प्रभु कहता है, मैं फिरौन का हृदय कठोर कर दूंगा। आगे कहता है, और मैं मिस्र को दंड दूंगा। ये बातें सुनने से जरूर हमको एक समस्या होती है कि प्रभु ये राजा के हृदय को कठोर क्यों बनाया, और उसके बाद उसको दंड भी देंगे। अगर किसी के हृदय को कठोर बना देगा और उसके बाद उनके पाप के लिए उनको दंड देगा, तो क्या ये प्रभु की ओर से अन्याय नहीं? इस बात को समझना है तो हमें कुछ संतों की विशेष मदद लेनी है। जैसा कि मैं संत अगस्तिन की बातें पढ़ा और सिसेरियस आल्स करके एक सुंदर व्याख्याकार है पवित्र ग्रंथ की, उनकी बातें पढ़ा। और शालनर करके रिचर्ड शालनर एक आदमी है जिनकी व्याख्या मैंने पढ़ा, रिचर्ड शालनर। तो उन लोग सब ये बताते हैं इसका अर्थ क्या है, कैसे समझना है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा। उन लोग बताते हैं, मतलब व्याख्या करने वाले संत लोग बताते हैं, प्रभु जब बोलते हैं मैं कठोर कर दूंगा, प्रभु ये नहीं बोलते हैं कि मैं इनको पाप के लिए उकसाऊंगा या पाप करने के लिए बाध्य करूंगा, नहीं है। बल्कि इस कथन का मतलब है, मैं इन्हें कृपा से अब वंचित रखूंगा, जिससे अब इनको और पश्चाताप की ओर आकर या ये मूसा के शब्द सब सुनकर इनको इस्राएलियों को छोड़ने के लिए मन नहीं करेगा। कारण कृपा अब काम नहीं करेगा, क्योंकि काफी समय तक पाप में रहने के कारण अब प्रभु कहता है, अब मैं इनको कृपा से वंचित रखूंगा, मतलब पाप में रहने ही दूंगा। मतलब ये इसके विषय में हम लोग रोमियो के पत्र में कहते हैं कि योग्य समुचित आदर धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनके घृणित वासनाओं का शिकार होने के लिए पाप में छोड़ दिया। अध्याय 1 में वचन 21 से पढ़ते हैं। यही मतलब है जब प्रभु कहता है मैं इनको कठोर हृदय बना दूंगा, मतलब कठोर हृदय होने के लिए प्रभु अनुमति दिया, कारण इनकी पाप है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु पाप करने के लिए तुमको उकसा रहे हो, बल्कि इसका मतलब है तुम पाप में जानबूझकर रहने के कारण कृपा से वंचित हो जाओगे। इसको समझाने के लिए सिसेरियस आल्स कहता है, और बाइबल में एक मत्ती के सुसमाचार में हम लोग एक संदेश ऐसे पढ़ते हैं, उसमें इस तरह है, चैप्टर 24 मत्ती के सुसमाचार के 24वां अध्याय वचन 12 में लिखा है। इंग्लिश में ऐसा है, Such will be the spread of evil that many people's love will grow cold। इसका मतलब पाप बढ़ने के कारण प्यार ठंडा हो जाएगा।
लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा है, अधर्म बढ़ने के कारण कई लोगों का प्रेम भाव घट जाएगा। इसको इंग्लिश में ओरिजिनल ट्रांसलेशन में ऐसा है, वो बर्फ जैसा, मतलब ठंडा हो जाएगा, प्यार ठंडा हो जाएगा। इस वचन को लेके सिसेरियस कहता है, देखिए पाप जब बढ़ने के कारण प्यार ठंडा हो सकता है और बर्फ जैसा होगा। और वो बोलता है पानी जब बर्फ हो जाएगा, अधिक ठंड में रहते पानी जब बर्फ हो जाएगा तो वहां पर अगर सूरज की रोशनी आ जाती है तो वो पिघलने लगेगा, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं मिलेंगे तो वो अधिक ठंड में वो बर्फ बनकर बर्फ ऐसा ही रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं इनको आशीषों से वंचित रखूंगा, मतलब कृपा, मेरी कृपा मैं वापस लूंगा, मतलब मेरा प्रकाश इन पे अभी पड़ने नहीं दूंगा। तब क्या होगा, ऑलरेडी इनके अधर्म है, वो अधर्म के कारण इनका प्यार सब बर्फ जैसा पड़ा रहेगा। इसका मतलब यही है। इसलिए ये नहीं सोचना प्रभु सीधा आपको पाप में डाल रहा है, बल्कि आपके पाप के कारण आपके ऊपर आने वाली विपत्ति को प्रभु अभी हटाएगा नहीं। इसका मतलब यही है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं डंडे का सांप बनना। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुम लोगों से कहे तुम कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से ये कहो, मूसा से कह रहे हैं, तुम हारून से कहना अपना डंडा फिरौन के सामने फेंक दो, वो सर्प बन जाएगा। ये वास्तव में शुरुआत में हमने देखा है, मूसा को प्रभु ने अधिकार दिया था अपना डंडा को ले चलना और ये इससे चमत्कार करेगा, लेकिन अब वो चमत्कार करने की शक्ति उनको भी, उसके डंडे को भी दिया है हारून की। हारून कौन है? मूसा का बड़ा भैया है, लेकिन बड़े भैया को भी प्रभु इनके अधिकार में रखा हुआ है। देखिए दुनिया के नियम के अनुसार प्रभु कार्य नहीं करता। छोटे भाई को बड़े भैया के ऊपर अधिकार सौंपे हुए हमने वचन में कई बार देखे हैं। इस तरह प्रभु किसी को चुनते हैं। हालेलुया। इसलिए हारून के लिए हारून तुम्हारे लिए नबी जैसे बनोगे। प्रभु कहता है वो तुम्हारे लिए नबी जैसा है, और तुम जो बोलोगे वो उनके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए प्रभु कहता है हारून को तुम बोलना, डंडे को नीचे डालना तो वो सांप बन जाएगा। वैसा ही हुआ। तब क्या हुआ गया हम देखते हैं, वहां पर मिस्र देश में ये जब राजा के सामने ऐसा किया, फिरौन ने अपने जादूगरों को सब बुलवाया और जादूगरों ने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। ये केवल जादू नहीं है बल्कि तंत्र मंत्र है, मतलब शत्रु शैतान भी यहाँ पर काम करता है। चमत्कार किसी ने भी किया, इसका मतलब सारे चमत्कारों में विश्वास नहीं करना। तंत्र मंत्र में भी चमत्कार प्रकट होगा, शैतान भी चमत्कार प्रकट किया और उसके द्वारा ये देखकर क्या हो गया, फिरौन का हृदय फिर से कठोर बन गया। मतलब हमारे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए शत्रु शैतान भी ऐसे चमत्कार प्रकट करते हुए अपने लोगों को या पाप में रहने वाले लोगों के हृदय को और कठोर बना लेगा। ये संदेश। ऐसे लोग, उदाहरण के लिए पैसा के लिए लालच वगैरह रखने वाले लोग, तुरंत तंत्र मंत्र के जगह में भाग कर जाएगा। और अंतर्दम में अगर अविश्वास की कुछ, मतलब विश्वास की कमी है या पैसा के प्रति लालच है, किसी प्रकार के पाप वगैरह में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग एक छोटी सी बीमारी होंगे या तकलीफ आएंगे, तुरंत जहां में भी तंत्र मंत्र वगैरह है ऐसे जगह में जाकर जल्दी फंस जाएगा, क्योंकि ऐसे चमत्कारों में विश्वास करके जाएगा। ये शैतान का काम है, अपने लोगों के साथ करता है। अपने लोगों के हृदय को और कठोर बनाने के लिए ऐसा कार्य ये चमत्कार जरूर करेगा, अपने लोगों के लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन प्रभु को उनके ऊपर भी अधिकार है। ये समझाने के लिए क्या किया, हारून के डंडे का सर्प उन लोगों के डंडों के सर्पों को निकल गया। मतलब प्रभु का अधिकार हमेशा हावी होता है और वो बना रहता है। बाकी चमत्कार वगैरह वो रहने वाला चमत्कार नहीं है, वो हमेशा बना नहीं रहता है। थोड़ी समय के लिए कुछ फायदा दिखा सकता है, लेकिन वो हमेशा बना रहने वाला चीज नहीं है। केवल प्रभु हमको बचा सकता है। इस बात का संदेश ये चमत्कार के द्वारा प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। और हम देखते हैं पहली विपत्ति, रक्त बनने वाला पानी। सारे पानी
रक्त बन गया। मिस्र देश की पानी की एक विशेषता मैंने पहले बताया, वो पानी में उन लोगों ने बच्चों को मार डाला था। इस तरह पानी मिस्र देश में पाप का कारण बना था, जहां पर राजा ने एक नियम बनाया था, जो बच्चे इस्राएलियों को जन्म लेंगे उनमें कोई लड़का बच्चा होगा, उनको एक पानी में डुबा कर मारना है। उसी पानी को रक्त में बदलते हुए चारों ओर रक्त, खून, वो एक संदेश है। खून क्या है? मृत्यु। खून तो अब मतलब कत्ल हुआ, तो वो याद दिलाते हैं पाप का प्रतिफल जो है वो मृत्यु है, और वो मृत्यु विपत्ति बनकर चारों ओर अभी मंडरा रहे हैं, मिस्रियों के ऊपर मंडरा रहे हैं। और वचन में हम देखते हैं, लेकिन जहां पे भी इस्राएली लोग रहते थे वहां पर ये विपत्ति नहीं आया, सही पानी उनको मिलता रहा। हालेलुया। और दूसरी विपत्ति है मेंढक, चारों ओर मेंढक, यहां तक कि जहां पर लोग खाना खाते हैं और बर्तनों में भी आ गया, राजा के शैया पे पहुंच गया, महल में, राजमहल में आ गया, घर में चूल्हे में आटा गूंदने के बर्तनों में भी मेंढक। और इसके विषय में संत इसिदोर कहते हैं, ये मेंढक की आवाज इतना भयानक आवाज है, डिस्टर्ब करने वाली आवाज है। इसकी आवाज, वो आवाज से ही लोगों को परेशान होने दिया प्रभु। इसका मतलब ये राजा ने इस्राएलियों की आराधना बंद करा कर रखा है। आराधना गूंज उठना चाहिए था, प्रभु की आराधना करने से लोगों को रोक रखा था। और पिछले दिन हमने देखा था, तुम लोग प्रार्थना इसलिए करना चाहता है कि तुम काम करना नहीं चाहता है, बंद करो प्रार्थना, जारी रखो काम, बोला था। ऐसे आदमी अभी सताने वाली आवाज पूरा मिल रहे, प्रार्थना की आवाज के बदले सताने वाली आवाज आ रहे हैं। हालेलुया। तीसरी और चौथी विपत्ति, तीसरी विपत्ति मच्छर पूरा भर गया, और चौथी विपत्ति है डांस। वो दोनों एक प्रकार की कीड़ा होती है, मतलब फ्लाइज है, बहुत डिस्टर्ब करती है। और संत अगस्तिन बताते हैं, देखिए प्रभु बड़े बड़े जानवरों को भेज के उनको तकलीफ दे सकता था, उदाहरण के लिए भालू को, शेर को भेज सकता था, लेकिन एक छोटी छोटी चीज मच्छर, डांस, इस तरह की चीजों के द्वारा तकलीफ क्यों दे रहे हैं, ये बताने के लिए, हे मनुष्य तुम्हारा घमंड तुम छोड़ दो। देखिए मनुष्य जब घमंड में आए हैं और दूसरों की छोटी सी बात स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इतना क्रोध में आता है और मुंह फुला कर रखता है और बदले की भावना रखता है, और संत अगस्तिन बोलता है, पहले बेटा मच्छर को तुम भगा दो, तब जाकर तुम सो पाओगे। इतनी छोटी सी चीज है लेकिन तुम्हारे नींद को हराम कर देगा। ये मक्खी और ये मच्छर, ये दोनों इस बात का प्रतीक है, छोटी छोटी चीजों के द्वारा जब प्रभु इनको तकलीफ देते समय प्रभु कहता है, तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, ये छोटी सी चीज भी तुम्हारा चैन उड़ा लेगा, तुम्हें तुम्हारे नींद को हराम कर देगा, तुम आराम से सो नहीं पाओगे। इतनी छोटी छोटी चीजों का भी तू सामना नहीं कर पाएगा, तुम घमंड किस बात की है। इसलिए बाइबल की बात हमें याद रखना चाहिए, मनुष्य मिट्टी और राख का पुतला है, तुम घमंड क्यों करते हो, जिंदा रहते हुए भी तेरी आंतड़ियों में कीड़ा है। छोटी सी चीज काफी है डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए संदेश यही है, मनुष्य के घमंड को प्रभु चूर करना चाहता है, इसलिए छोटी सी चीजों के द्वारा इनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और दूसरी एक और बात है, ये मच्छर और मक्खी जो है एकदम मनुष्य को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए संत इसिदोर बोलते हैं कि देखिए इस्राएल, ये मिस्र देश के लोग पाप के सुख में इतना मस्त थे, इनकी आत्मा इसलिए डिस्टर्ब रहते थे। मतलब इधर थोड़ा सा सुख, उधर थोड़ा सा सुख, जहां भी मुड़े वहां पर उन लोग केवल चाहते थे शरीर का सुख पाने की इच्छा रखते थे। खाना पीना और मौज मस्ती, शारीरिक संबंध और इत्यादि चीजों में
फंसे रहते थे, ऐसे लोगों को अब पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब तकलीफ देने वाली चीज, शरीर पे तकलीफ देना है, ये आके डसते हैं, ये आके ऐसा जैसे मच्छर कैसे मतलब कैसे किस तरह तकलीफ दे सकता है हम जानते हैं, छोटी सी चीज है, लेकिन उनकी जो चीज जब अंदर जाता है एकदम डिस्टर्बेंस है और गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, क्योंकि ये चीज को हम कैसे मारो। अगर बड़े कोई शत्रु होता तो एक बार मारने से शायद हमको थोड़ा आराम मिल जाता, लेकिन ये छोटी सी शत्रु है, ये इसको हम नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मारते तो उधर बच जाता है, तो चारों तरफ से घेर लेता है। प्रियजनों, इसलिए संत अगस्तीन और संत इसिदोर हमको बताते हैं ये छोटी सी चीजों के द्वारा प्रभु इनके घमंड के लिए पछतावा करने के लिए बुला रहा था, याद दिला रहा था। मनुष्य कितना भी घमंडी बने, देखिए ये छोटी सी चीजों से तुमको नुकसान होगा ही। हालेलुया। और दूसरी बात, जैसे अब समझाया, तुम्हारी आत्मा को तुम यहाँ वहाँ काफी सुख सुविधाओं के कारण तकलीफ में डाला और डिस्टर्ब होने दिया, इसलिए ये छोटी सी चीजों के द्वारा आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा। याद रखना, जैसे हम लोग पाप करते हैं उसी तरह यंत्रणा आ जाती है। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा मिल जाती है, वचन में याद रखना होगा। हालेलुया। आगे हम और कल फिर से देखेंगे। अब हम अय्यूब के ग्रंथ के 29वां अध्याय में जाएंगे, 29th chapter of Job। अब अय्यूब अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और अपने जीवन की एक क्या है, जीवन की एक व्याख्या दे रहे हैं संक्षिप्त रूप में। मेरा जीवन यही था अब तक। क्या है वो बोलता है, ईश्वर मुझे सुरक्षित रखता था, उसका दीपक मेरे ऊपर चमकता था, रात के समय ईश्वर की ज्योति में चलता था, समृद्धि में जीवन बिताता था, ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी, सर्वशक्तिमान मेरे साथ था। देखिए कितने बार बोलता है प्रभु मेरे साथ था, प्रभु मेरे साथ रहता था, इसलिए मैं अच्छा खासा रहता था। और आगे कहता है, मैं देखिए अंधों के लिए आंख बन गया था, वचन 15 से, लंगड़े के लिए मैं पैर बन गया था, मैं दरिद्रों का पिता जैसा था, अपरिचितों को न्याय दिलाता था, दुष्टों के दांत तोड़ देता था, उनके जबड़े से शिकार छीनता था। मतलब जो दुष्ट काम करता है उनके जबड़े से मैं गरीबों को सब बचा लेता था। और जल स्रोत मेरी जड़ें सिंचता, ओस मेरी डालियों पे उतरती थी, ऐसे एक पेड़ की तरह मैं खड़ा रहता था। मेरी प्रतिष्ठा चिर नवीन रहेगी, मैंने सोचा था। लोग सब मेरा आदर करते थे, काफी लोग, जहां में भी मैं जाता था लोग मुझे सुनने के लिए तैयार होते थे, मेरे आदर में लोग खड़े होते थे। और वो बोलते हैं, मेरी मुस्कुराहट से मैंने लोगों की उदासी को दूर करती थी। इसलिए मैं लोगों को देखे उनकी कमजोर लोग है अगर या कुछ दुख में है, मैं मेरी मुस्कुराहट से ही उनके अंदर एक नया जोश भर देता था। उनके अपनी आंखों पर उन्हें जिनके पास अविश्वास या जिनके पास भरोसा की कमी थी, उनको सब मेरी उपस्थिति से भरोसा और खुशी सब मिलती थी। प्रियजनों, वो अपने जीवन की व्याख्या जब इस समय दे रहे हैं, आपकी उनकी हालत कैसे है, तो आपके अंदर जरूर समस्या, प्रश्न ये उठेंगे। इतने अच्छा जीवन बिताने वाला, इतनी सेवा करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, ये आदमी की हालत ऐसा क्यों प्रभु होने दिया? आगे पढ़ते जाना। प्रियजनों, इतने सुंदर कार्य करने के बावजूद यदि इनको दुख में उतरना पड़ा है तो प्रभु हमें क्या शिक्षा देते होंगे? आने वाले दिनों में हम अय्यूब के बारे में शिक्षा जरूर देंगे, लेकिन तब तक आप पढ़ना बंद नहीं करना, पढ़ते जाना, और पूरा पढ़ने के बाद ही हमको ये शिक्षा पूरा प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। अब हम मार्कुस के सुसमाचार के पहले अध्याय में आ जाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार की विशेषता, सबसे पहला सुसमाचार यही है। 4 सुसमाचारों में
सबसे पहले लिखा गया है मार्कुस का सुसमाचार, और सबसे छोटा सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार है, क्योंकि मार्कुस यीशु के बचपन के बारे में, जन्म के बारे में और वंशावली के बारे में सब कुछ नहीं बोलता। उनका ध्यान बस एक ही बात पे है, प्रभु यीशु मसीहा ईश्वर का पुत्र है, वो रोगियों को चंगा करता है, पापियों को वो मुक्ति दिलाता है। इस बात को प्रकट करना केवल उनका कार्य। इसलिए तुरंत वो जाके यीशु के सार्वजनिक जीवन जो शुरू हो गए हैं, तब से ये अपना सुसमाचार शुरू करता है। वहां पर हम बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा आके किस तरह तैयारी करते हैं, और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु की बपतिस्मा जो है, यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते समय कैसे स्वर्ग खुल गया, आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते हुए कैसे देखा, स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इस तरह ये मार्कुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे सामने प्रकट करना चाहता है कि ईसा मसीहा सच में ईश्वर का पुत्र है, पिता का भेजा हुआ पुत्र है, और पवित्र आत्मा इस पर कार्य करता है, इस पर उतरा हुआ है, और ईश्वर ये कार्य ईसा मसीह के द्वारा हमारे लिए जो करना चाहता है, उसके लिए हमें तैयार अपने को करना है। ये संदेश के साथ संत मरकुस शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। ये कौन आत्मा है? पवित्र आत्मा है। ठीक है, पवित्र आत्मा तुरंत निर्जन प्रदेश में, मरुभूमि में लेकर जाता है। पवित्र आत्मा यीशु को मरुभूमि में जाने के लिए लेकर गया, मरुभूमि लेकर गया। वहां पर वे 40 दिन वहां रहे। शैतान उनकी परीक्षा ली। प्रियजनों, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति पे कार्य करता है, ये नहीं सोचना आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मरुभूमि में नहीं जाना पड़ेगा, और आपका कोई परीक्षा नहीं होगी, टेम्पटेशन नहीं होगा। और आगे कहता है वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे। देखिए ऐसे चीज रहते थे, जंगली जानवर, बनैले पशु। इसका मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को जब इस्तेमाल करता है, उनके जीवन में यह सब होगा। क्या क्या परीक्षा होगी? शत्रु शैतान आकर परीक्षा देंगे, हमारे लेंगे परीक्षा, बहुत प्रकार की टेम्पटेशन होगा। कभी रोटवी सब भाग लेने के बाद या वचन सब पढ़ने के बाद यहाँ पे ये नहीं सोचना मेरे को अभी कोई परीक्षा नहीं होगा। टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन प्रभु साथ है। आगे हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने उनकी सेवा परिचर्या करने आए। स्वर्गदूत रहते थे, स्वर्गदूतों को प्रभु भेज देगा साथ में मदद के लिए। साथ में रहने वाले लोग शायद मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बनैले पशुओं की तरह रहेगा, वाइल्ड एनिमल्स। और घर में मरुभूमि एक्सपीरियंस होगा, अनुभव, सूखा सूखा, सूना सूना। उसके लिए आपको किसी दूर में मरुभूमि में, राजस्थान के मरुभूमि में सब जाना नहीं पड़ेगा, घर ही मरुभूमि बनेगा, या काम का जगह मरुभूमि एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। वहां में भी बनैले मतलब ये जंगली जानवर के जैसे स्वभाव वाले आदमी लोग दिखाई देगा। आदमी लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार सब कर सकता है, लेकिन संरक्षण आपको प्रभु की आत्मा देते रहेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा से संचालित होकर केवल चलना। आगे हम देखते हैं प्रभु अपने पहले शिष्यों को बुला रहे। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जा रहे थे, तब प्रभु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। आज प्रियजनों, सिमोन के पर्व के दिन में, संत पेतरुस के पर्व के दिन में पेतरुस की बुलाहट की बात हमारे सामने आ गई। ये बात इत्तेफाक नहीं है, बाई चांस नहीं है, बल्कि इस बात का संदेश है कि प्रभु हमारे साथ है, और संत पेतरुस की विशेष मध्यस्थता आज हमारे साथ है। हालेलुया। उसके पहले प्रभु सुसमाचार का प्रचार करते हुए शुरू किया। समय पूरा हो चुका, ईश्वर का राज्य निकट आया, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार में विश्वास करना है तो पश्चाताप करना है, तब जाके आपके पास राज्य आ जाएगा। पश्चाताप जो करता है उनके पास में ईश्वर का राज्य आ जाता है।
हालेलुया। बाइबल का संदेश यही है, सुसमाचार में विश्वास करना है कैसे? पश्चाताप करते हुए। पश्चाताप करने से क्या होता है? पास में आ जाएगा राज्य, ईश्वर का राज का अनुभव आपके पास में आ जाएगा। तो इन मछुआरों को प्रभु बुलाया और उनको भी ये संदेश दिया, देखो तुम अभी मच्छी पकड़ना छोड़ दो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ना सिखाऊंगा, मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। उनके अंदर में एक नई सपना, एक बड़ा सपना डाल दिया। वो क्या है? तुम अभी मनुष्यों को पकड़ने वाला बनोगे। इसका मतलब मनुष्यों के ऊपर मैं तुमको अधिकार दूंगा, आत्माओं को बचाने वाला बना दूंगा। और हमें प्रभु की एक कार्य करना, ईश्वर के लिए आत्माओं को बचाने का कार्य करना, एक बड़े कार्य के लिए प्रभु ने इनको चुना। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो ली। प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य, तुरंत छोड़ दिया जाल, सब यूं ही छोड़ दिया। अभी दुनिया का काम नहीं है, दुनिया का धंधा छोड़ के प्रभु के काम में अपने को लगाया। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं प्रभु सभागृह से निकलने के बाद सीधा उसके घर गए। कहां पर? उसके पहले हम देखते हैं ये अशुद्ध आत्मा एक आदमी में था। वो सभागृह में यीशु ने अशुद्ध आत्मा से पीड़ित अबदूद ग्रस्त को मिला। ये अबदूद कुछ चिल्ला रहा था और इसके मुंह को इस्तेमाल करता था, शैतान इस आदमी को इस्तेमाल करता था। प्रभु ने उसे डांटा। 25वां वचन, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकला। यीशु ने अबदूदों को बोलने से रोका। संदेश यही है, आने वाले दिनों में हम बार बार देखेंगे यीशु अबदूदों को बोलने से रोका। संदेश क्या है? कई बार अक्सर हमारे द्वारा अबदूद बोलता होगा। प्रभु ने कहा, बोलने वाला तुम नहीं, मेरी आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा को जब मौका आप नहीं देंगे, अबदूद को मौका मिल जाएगा, तब अबदूद बोलने लगेंगे हमारे द्वारा। कौन बोलेंगे? गुस्सा का आत्मा बोलेगा। हम नहीं बोल रहे, गुस्सा हमसे बोलेगा, हमारे द्वारा बोलेगा। घृणा की आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा। वासना की आत्मा हमारे द्वारा बोल सकता है, और लालच की आत्मा हमारे द्वारा बोल सकता है, घमंड की आत्मा हमारे द्वारा बोल सकता है। ऐसे आत्माओं को बोलने से प्रभु रोकता है। आज यीशु के नाम पर हमें भी ये अधिकार को इस्तेमाल करना। मेरे द्वारा अबदूद ना बोले, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा केवल बोले। हालेलुया। उसके तुरंत बाद प्रभु कहाँ जाते हैं? पेत्रुस के घर में गया और वहां पर क्या हो गया? पेत्रुस के सिमोन के सास जो है बुखार से पीड़ित थे। ईसा उनके पास गए और उनके विषय में लोगों ने उनको बताया। यही है, ये मध्यस्थ प्रार्थना का रहस्य यही है। जो लोग बीमार है उनके विषय में हमको यीशु को बोलना होगा। अनेक लोग बीमार है, आपके घर के पास में कोई बीमार है, उनके बारे में हमको यीशु को बोलना है। हालेलुया। यीशु को बोलना मतलब प्रार्थना में उनकी बात हमें याद दिलाने है। मध्यस्थ प्रार्थना। तब यीशु उनके हाथ पकड़कर उनको उठाया, उनका बुखार जाता रहा, वह प्रभु की सेवा में लग गई। वो सेवा केवल चाय बिस्कुट खिलाने की सेवा नहीं थी, मैंने पहले आपको समझाया। वो सेवा क्या थी? गई चारों ओर और यीशु के लिए लोगों को लेके आई, यीशु को चंगा करने के लिए बीमार लोगों को लेके आई। इसलिए संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों अबदूद ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पे एकत्र हो गया। वचन कहता है, वचन कही सारा नगर, वो नगर के जितने भी लोग बीमार थे सब ये द्वार पे, मतलब पेत्रुस के घर के द्वार पे एकत्र हो गए। एक किसकी सेवा है? वो सास की सेवा है। वो जाके लोगों को यीशु के पास लेके आए। इसलिए चंगाई का मतलब क्या है? हर एक चंगाई एक बुलाहट है। काय की बुलाहट है? जाके यीशु की सेवा करना, आत्माओं को बचाने का काम करना, लोगों को यीशु के पास लेके आना। और यीशु क्या आशीर्वाद दिया? वे अबदूदों को बोलने से रोकते थे। देखा, यीशु अबदूदों को बोलने से रोका। एक कार्य प्रभु हमारे लिए भी करेंगे। आज दावा करना, हमारे लिए भी अबदूदों को प्रभु रोकेगा, हमारे द्वारा बोलने से रोकेंगे। हल्लेलुया। अब हम अध्याय 1 के वचन 35 में देखते हैं, प्रभु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले, किसी एकांत स्थान जाके प्रार्थना करने लगे। कहां के? एकांत स्थान में। एकांत का अर्थ आप समझते हैं?
हाँ, ये दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक अंत। एकांत का मतलब जहां एक का भी अंत होता है वहां एकांत है, जहां एक का भी अंत होता है वहां पर एकांत है। मतलब क्या है मालूम? एकांत में प्रार्थना किया, इसका मतलब यही है वहां पर एक का अंत हो गया, मैं नहीं हूं। हालेलुया। इसका मतलब अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पिता की इच्छा। अब मैं नहीं हूं, यही है मतलब। प्रार्थना का मतलब यही है, मैं नहीं। लेकिन हमारे प्रार्थना ज्यादातर क्या है? प्रभु मैं परेशान हूं, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, आपको मालूम है उसने मेरे साथ क्या किया, उसका अंत होना है। प्रभु के पास जाकर बैठने का मतलब मैं नहीं हूं प्रभु, मैं छोड़ रहा हूं, मैं समर्पित करता हूं, मुझे आपके सामने में रख दिया हूं। अब आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु बात करने दो, अब मेरे को कुछ नहीं बोलना है। ये एकांत, प्रार्थना में एकांत होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु प्रार्थना के लिए हमको आमंत्रित करता है। बड़े सुबह उठकर प्रार्थना के लिए यीशु जाता था, हमको भी निमंत्रण देता है सुबह उठना, प्रार्थना करना। आगे हम देखते हैं कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। एक कोढ़ी आया, मतलब जो है उनसे सब लोग डरता है। आजकल कोरोना से लोग डरते हैं, कोरोना किसी को मिला बोलने से लोग इतना डरते हैं, भागते हैं। उसी तरह उस समय कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी, लेप्रोसी जो है एक ऐसी बीमारी जिससे लोग डरते थे, कोढ़ियों को दूर भगाते थे। ऐसा कोढ़ी यीशु के पास आया, गिड़गिड़ा कर बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने उनको देखा, तरस होया और हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया जानबूझ के। प्रभु यूं ही बोल सकता था तुम अच्छे हो जाओ, नहीं, प्रभु उनको छुआ और बोला मैं यही चाहता हूं तुम अच्छे हो जाओ। उसी वक्त तो अच्छा हो गया। प्रियजनों, प्रभु उनको छुआ। प्रभु के नाम पे ये अधिकार हम स्वीकार करें। किसी से डरना नहीं है, बीमार लोगों को भगाना नहीं है। बीमार है कोई बोल के उनसे डरना, उनसे नफरत करना कभी नहीं करना। प्रभु का अधिकार हमारे पास है। इसका मतलब मैं नहीं बोलता हूं कोरोना से कोई पीड़ित है उनके पास जाकर आप उनको छुओ करके, नहीं प्रियजनों, लेकिन हम दिल से उनको छू सकते हैं, हमारे दिल से उनको छू सकते हैं, प्रार्थना में उनको छू सकते हैं। उनसे नफरत नहीं करना, उनको सब दिल में लेके आना। और प्रभु नहीं चाहता इन नन्हों में कोई नष्ट हो जाए। प्रभु कहता है मैं यही चाहता हूं तुम अच्छे हो जाओ। प्रियजनों, हमसे प्रभु ये कहते हैं मैं यही चाहता हूं बेटा तुम अच्छे हो जाओ। किसने कहा हम अच्छे नहीं होंगे? किसने कहा हम ठीक नहीं होंगे? किसने कहा हम बुराई से बाहर नहीं आएंगे? किसने कहा तुम्हारा परिवार कभी अच्छा नहीं होगा? प्रभु कहता मैं ये चाहता हूं तुम अच्छे हो जाओ। प्रभु के वचन को दिल में रखिए। सबों के लिए हम अनुग्रह का माध्यम बन जाए, यीशु का प्यार बांटने वाले, उनकी दया को बांटने वाले बने। आज यीशु के नाम पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।